मुझे ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूँ श्रवण। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अभी भी याद है वो वक्त मुझे, जब ये सिर्फ एक सपना था कि तुम मेरी हो जाओगी। एक दूसरे के लिए हर मुश्किल, हर किसी से लड़ सकते थे हम, याद है? कब एक दूसरे के लिए दुनिया से नहीं, हम एक दूसरे से ही लड़ने लग गए सुमन। तुमसे लड़ना जान ले लेता है मेरी। मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ, तुमसे रूठ सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता तुमसे सुमन। प्लीज वापस आ जाओ सुमन। जो भी हुआ ना हमारे बीच, आओ हम दोनों भूल जाते हैं। तुम बस वापस आ जाओ। भैया नाश्ता रेडी है, जल्दी से चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो। तू जा, मुझे भूख नहीं। आपको नहीं है, सुमन भाभी वो तो खाएंगी ना। भैया मैंने कहा ना, तू जा। क्या मतलब है भूख नहीं है? कल रात को भी नहीं आया क्या खाने पे? पता नहीं ताऊ जी, जैसा उनका मूड था, मैंने तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने जो बोला, जितना बोला, बस आकर आपको बता दिया। लो आ गया श्रवण भी। आइए मेजर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर ड्यूटी? श्रवण, तूने अचानक से खाना कम क्यों कर दिया है? और भूख क्यों नहीं लग रही है तुझे? कल रात में भी कुछ नहीं खाया था। और सुमन कहाँ है? अभी तो अपने चाचा चाचे के यहाँ है। कल शाम तक भी तो वहीं पर थी ना, अभी भी नहीं आई? अभी भी वही है एक्चुअली, वो कल रात को वापस नहीं आई। वापस नहीं आई मतलब? तेरी उससे लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं मम्मा, मैं तो फिर हुआ क्या? और वो आई क्यों नहीं अभी तक? देखो हम सब जानते हैं वो बहुत जिम्मेदार लड़की है, वो ऐसे ही किसी को बिना बताए जाएगी नहीं। अरे बेटा आजा आजा, देख सब तुझे कब से याद कर रहे हैं। सॉरी पापा, एक्चुअली मैं कल रात को ही वापस आ जाती, पर खेलते खेलते वीर के पैर पर चोट लग गई तो बैंडेज कर रही थी। जब निकल के घर के तरफ आने लगी तो उसने जिद की कि मैं रुक जाऊं, तो रुकना पड़ गया। पुत्र अच्छा किया, रुक गई तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी को घर पे बता के जाया कर, चिंता लगी रहती है ना। मम्मी मैंने बताया था, पता नहीं मेरा फोन भी बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था, तो चाची के फोन से श्रवण को मैसेज किया था मैंने। आपके फोन को हुआ क्या? पता नहीं, कंचा को दिया है ठीक करवाने के लिए, वरना आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फोन के बिना। खैर ये सब छोड़ो, आके नाश्ता कर। जी मैं बस 2 मिनट में आई। जल्दी आना। जी जी। ये वहां वीर का ध्यान रख रही थी और मैंने यहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच लिया और उसे मैसेज भी कर दिया। अगर वो मैसेज सुमन ने पढ़ लिया तो बहुत हर्ट हो जाएगी वो। गुस्से में ऐसे दिमाग पर कंट्रोल कैसे खो बैठा मैं। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे कि गुस्से में मैसेज कर दिया सुमन को। अगर मैसेज पढ़ लिया तो कभी माफ नहीं करेगी वो मुझे। कैसे रोकूं अब उसे मैसेज पढ़ने से? श्रवण, कहीं इसने मैसेज तो नहीं पढ़ लिया, इसीलिए सीधा यहाँ आई है। तुम बाहर क्यों खड़ी हो सुमन? अंदर आओ ना। श्रवण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आज तो गया मैं। हाँ बोलो। श्रवण, बंटी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कोई हिसाब बराबर करने वाली बात नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि बंटी को दुनिया की हर खुशी मिले, और अब जब मेरी बहन भी उससे प्यार करती है तो मेरे लिए ये डबल खुशी की बात है। सुमन। श्रवण प्लीज मुझे कहने दो। कंचा और मैंने कल इस बारे में काफी बात की, और मैंने सोचा है कि मैं आज चाची से बात करूंगी बंटी और कंचा के रोके के बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें मना पाऊं। सॉरी, तुम्हारे काम के बीच में आ गई, तुम्हें डिस्टर्ब किया। बस यही बात करनी थी मुझे। सुमन, तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तुमने ठीक नहीं करवाया? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुमन, तुम बिजी हो क्या? वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी। श्रवण, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। मेरी दुआ सर के साथ मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई अर्जेंट बात नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। ये सब लिख दिए तुम मैसेज में और भेज दिए, वो भी सुमन को। अरे खामिया, दिमाग विमाग ठीक है कि नहीं तुम्हारा? है जी, क्या कर दिए तुम? पहले तो हमको लगता था कि जी आर्मी में पता नहीं कैसे लोग हैं जो तुमको ऐसे सन के जैसा फालतू नाम दे दिए, पर नहीं, बिल्कुल ठीक नाम दिए तुमको। पता है तुमको ना, तुम्हारी सनक पे पकड़ ही नहीं है। जीरा जी सनक क्या चढ़ गई मियाँ, तुम सोचना ही बंद कर दिए। यार तू ये लेक्चर देना बंद कर और ये बता मैं करूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे खामिया, समझ तो हमको भी नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों यूं बच्चों की तरह लड़ पड़े। हर बात बताता हूँ तुझे, पर आज तुझे ही नहीं बता सकता कि हम क्यों लड़े। होता है यार, ऐसी चीजें ना मियां बीवी के बीच में होती रहती हैं। औरों के साथ होता होगा मियाँ, पर तुम और सुमन हरगिज नहीं। तो जीरा सोचो मियाँ, ये जो मैसेज लिख दिए हो तुम सुमन को, अगर वो मैसेज वो पढ़ ली तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा यार। उसे ना दुख होगा बंटी, इसलिए मैं ये मैसेज उसे पढ़ने नहीं दूंगा। कैसे? तू मेरी हेल्प करेगा। हम कैसे? याद आ रही थी मेरी बंटी। कैसे हो तुम? हाँ हेलो हेलो कंचा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है माई? हेलो बंटी, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाँ कंचा, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हमको। हेलो, ये कैसी मुसीबत है? हेलो बंटी, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हेलो कंचा, हाँ अभी तुम्हारी आवाज आ रही है। अब तुम जहाँ खड़ी हो ना, वहीं खड़ी रही हो। तो क्या ना, हमारे फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं किसी की आवाज ही नहीं आ रही है फोन पे। वैसे तुम किसी मैकेनिक को जानती हो जो हमारे फोन का इलाज करवा दे? हाँ, एक दुकान है, आज ही मैंने सुमन का फोन वहाँ रिपेयर करने के लिए दिया है, बंद पड़ गया था। अच्छा अच्छा, ऐसे जी दुकान का नाम क्या होगा, बता सकती हो कुछ पता वगैरह? और क्या ना, हम भी फोन फटाफट रिपेयर करवा लिए। हाँ तो हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बंटी, कुछ नाम वाम पता चला उस दुकान का? अरे खामिया, नाम वाम छोड़ो, हम तो पता फोन नंबर सब लिवा लिए हैं। थैंक गॉड यार, बाल बाल बच गए भाई। अरे मियाँ बताया था ना हम तुम्हारे को, नो फियर व्हेन मियाँ इज हियर। फिकर नॉट, तुम चिंता मत करो, आगे भी सब काम संभाल लेंगे हम, ठीक है ना? हाँ यार बंटी, थैंक यू सो मच भाई। चल बाय। ठीक है मियाँ। जय हिंद सर।
सर, चौधरी सर आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। सुमन, एक ही दिन में दो बार, क्या बात है? गुजराल साहब ने मुझे तुम्हें फाइल देने को कहा है। थैंक्स। सुमन, तुम घर जा रही हो? हाँ। अभी तक रूठी हुई है? कोई नहीं, आज रात पक्का मना लूंगा तुम्हें। बोल मेरे हीरो बंटी, काम हो गया ना? सुमन, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं? आई थिंक जहाँ हूँ वहीं होना चाहिए मुझे, वहीं जहाँ तुम मुझे भेजना चाहते थे। नहीं 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 सुमन, मैं ना इडियट हूँ, पता नहीं मुझसे सब। सुमन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा मैसेज कभी कर सकता हूँ? सुमन, तुम तो मेरे लिए, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, गुस्से में मैं नाराज थे मुझसे, मैं समझ सकती थी, पर इतना गुस्सा श्रवण, इतना गुस्सा कि तुमने मुझसे कह दिया कि अगर मुझे ब्रेक चाहिए हफ्ते 10 दिन वहीं रुक जाऊं, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। उन क्या इतनी हराम कर दी है मैंने जिंदगी तुम्हारी? नहीं नहीं सुमन, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि कल रात मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें फोन भी ट्राई किया, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। पता नहीं मुझसे ये सब, मुझे नहीं पता था सुमन की। श्रवण, तुमने मुझे फोन किया और मेरा फोन ऑफ था। श्रवण, मैं पड़ोस में थी, तुम अपने कमरे से भी मुझे आवाज लगा देते ना तो वो आवाज मुझ तक पहुंच जाती, मैं आ जाती तुम्हारे पास। लेकिन तुमने क्या किया श्रवण? तुमने बस मुझे एक मैसेज भेज दिया, या ये कहूं कि अपना फैसला सुना दिया। सुमन, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कम से कम इतना तो विश्वास करो ना मुझ पे। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे श्रवण, फिर कैसे कर दिया इतना हर्ट मुझे? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया श्रवण। नहीं सुमन, मैं अभी छत पे आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ अभी। नहीं श्रवण, तुम नहीं आओगे मेरे पास। पर क्यों सुमन? कि श्रवण, हमारा जो रिश्ता था ना वो भरोसे की बुनियाद पर टिका था। वो भरोसा जो अब ऐसा लग रहा है जैसे, नहीं सुमन, ये मत कहना तुम, जैसे कमजोर पड़ता जा रहा है। हम बार बार लड़ते हैं श्रवण, और हर लड़ाई के साथ वो भरोसा और टूटता जा रहा है। और जिस दिन हमें लगेगा ना कि वो भरोसा हमारे बीच वापस आ गया है, उस दिन तुम मुझे लेने आना। उस दिन मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी, लेकिन तब तक तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें